है बच्चों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग कक्षा 10वीं के विज्ञान का पाठ एक शुरुआत करते हैं, ठीक है। और इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण, ठीक है ना। तो चलिए ना देर करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो देखिए पहला है हम लोग के पॉइंट रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखिए वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ भाग लेकर नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे 2H2 प्लस O2 और अभिक्रिया यानी कि एरो का निशान जो है अभिक्रिया हो रहा है और 2H2O का निर्माण करता है। यानी कि दो पदार्थ हैं H2 यानी हाइड्रोजन और एक O2 और ये दोनों मिल करके और जल का निर्माण करते हैं, नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया हो गया। और कुछ अन्य हैं, अन्य रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण। तो अन्य रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण देखिए, जैसे वायु के संपर्क में आने से जंग लग जाना। आप सभी लोग अपने घर में दरवाजे लोहे के वस्तु जो देखते होंगे उसमें जंग लग जाता है, तो वो सब क्या है? रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। भोजन का पकना, भोजन जो हमारे घर में पकता है, बनता है, वो रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ही बनता है, पकता है। हमारे शरीर में भोजन का पचना, हमारा शरीर में जो भोजन हम लोग खाते हैं वो पचता है, वो भी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ही पचता है। हम जो श्वसन करते हैं यानी कि हम सांस लेते हैं और उस सांस से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो आपस में अलग अलग होते हैं, मिलते हैं, टूटते हैं और कुछ ऊर्जा के रूप में हमारे शरीर में संचित हो जाते हैं। तो ये सारी क्रियाएं क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के पहचान, यानी रासायनिक अभिक्रिया को किस तरह से पहचानेंगे। तो पहला बिंदु है पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, यानी कि जैसे जो पदार्थ है वो पहले से किस प्रकार था, किस प्रकार के था और बाद में जैसे अभिक्रिया होता है तो उसका अवस्था परिवर्तन हो जाता है। जैसे देखिए ये मार्कर है और इस मार्कर को हम लोग क्या करेंगे? जला देंगे। क्या करेंगे? जला देंगे। और जब इसको जलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? पिघल करके कुछ काला पदार्थ हमको प्राप्त हो जाएगा जल करके, और उससे हम लोग क्या कहेंगे? पहले से इस प्रकार से था और जो बाद में जलने के बाद हमको काला पदार्थ प्राप्त हुआ, इसके बीच में क्या हुआ? तो रासायनिक अभिक्रिया हुआ और इसका अवस्था यहाँ पर परिवर्तन हो गया, तो क्या कहेंगे हम लोग? रासायनिक अभिक्रिया हुआ। दूसरा बिंदु देखिए कर रहा है कि रंग में परिवर्तन, तो रंग में भी परिवर्तन वहां पर हुआ। देखिए ये कैसा है? सफेद है, लेकिन जैसे इसको हम लोग जला दिए तो कैसा हो गया? वो ब्लैक यानी काला पदार्थ हमको प्राप्त हुआ और इसी यही चीज हमको दर्शा रहा है कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है। नेक्स्ट गैसों का निष्कासन। देखिए गैस का भी निष्कासन होता है जब रासायनिक अभिक्रिया होता है। जैसे मान लीजिए एक बोतल ले लिए हैं हम लोग और बोतल में ठंडा पानी डाल लिए हैं और कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा हुआ चूना ले लिए हैं और चूना भी ठंडा है और पानी भी ठंडा है और हम लोग उठा पानी में उस चूने को उड़ेल देते हैं, डाल देते हैं। अब क्या होता है कि बोतल में से जो है ना ऊपर बुलबुला निकलने लगता है, गैस निकलने लगता है और जो गैस निकलता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा गैस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। और आप सोचिए कि जब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलने लगा, गैस निकलने लगा, गैसों का निष्कासन हो गया, तो क्या हो रहा है? यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि जो बोतल है वो बोतल में क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया जब होता है तो ताप में भी परिवर्तन होता है। पहले से बोतल कैसा था? ठंडा था। चूना कैसा था? ठंडा था। लेकिन जैसे ही उस दोनों को आपस में मिला दिए, पानी में चूना को मिला दिए, बोतल क्या हो गया? गर्म हो गया, ताप में परिवर्तन हो गया। तो बच्चों हम लोग रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं जान चुके हैं और ये इसका उदाहरण भी देख चुके हैं, किस प्रकार के इसके उदाहरण होते हैं और इसको किस प्रकार से पहचाने जाते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग जानते हैं कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ठीक है। ये रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो देखिए रासायनिक समीकरण को जब लिखते हैं तो वह सामान्यतः वाक्य के रूप में लंबा हो जाता है। क्या होता है? लंबा हो जाता है। उसी को संक्षिप्त में लिखने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए रासायनिक अभिक्रिया जो होता है ना उसको हम लोग लिखते हैं, समझाने के लिए किसी को लिखना ही ना होगा पहले या फिर बोल के समझाना होगा, तो इसी को हम लोग लिखते हैं जब तो वाक्य के रूप में लंबा हो जाता है और उसी को संक्षिप्त करके यानी कि छोटा करके लिखते हैं। छोटा करके लिखने की जो विधि है उसी विधि को ही कहा जाता है रासायनिक समीकरण, ठीक है। अब रासायनिक समीकरण के देखिए उदाहरण, जैसे देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और यह अभिक्रिया हुआ तो बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए ये किस रूप में है? समीकरण के रूप में है, लेकिन ये वाक्य के रूप में रहता है। तो देखिए इस प्रकार से होता है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलने से मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, ठीक है ना।
तो इतना लंबा चला जाता है। अब इसी चीज को छोटा करके लिख दिया गया है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये संक्षिप्त रूप जो है यही है हम लोग का रासायनिक समीकरण। अब देखिए इसको भी दो तरीका से लिखा जाता है, रासायनिक जो समीकरण होता है उसको भी दो तरीका से लिखा जाता है। पहला देखिए शब्द समीकरण और दूसरा देखिए संकेत समीकरण। ये जो आपको दिख रहा है ये हिंदी में जो लिखा होगा ये है आपका शब्द समीकरण, और ये जो देखिए अंग्रेजी के अक्षर द्वारा प्रतीक द्वारा सूचित किया गया है ये है संकेत समीकरण। ठीक है, तो आप लोग समीकरण समझ चुके होंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, कितने प्रकार से लिखा जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं रासायनिक समीकरण के कितने भाग होते हैं। ठीक है ना, रासायनिक समीकरण के भागों को बारी बारी से हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए रासायनिक समीकरण को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। देखिए रासायनिक समीकरण है ये, एक तीर के इस साइड वाला भाग होता है, एक तीर का इस साइड वाला भाग। ठीक है ना, जो इस साइड वाला भाग होता है उसको कहा जाता है अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। और जो तीर के इस साइड वाला जो भाग है दाहिने साइड वाला, इसको कहा जाता है उत्पाद। ठीक है ना, जैसे देखिए हम परिभाषा यहाँ पर स्पष्ट दे दी है, वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है ना, जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है वे क्या कहलाएंगे? अभिकारक कहलाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर दे दिया गया है 2Mg + O2, अभिक्रिया के पश्चात 2MgO प्राप्त होता है। तो ये जो है 2Mg + O2 ये क्या हो गया? अभिकारक हो गया। और जो अभिक्रिया है अभिक्रिया के पश्चात हमको प्राप्त हुआ है 2MgO, ये उत्पाद हो गया। ठीक है ना, उत्पाद कहला के हम एक बार यहाँ परिभाषा आपको वर्णित कर दिए हैं। देखिए इसको भी देख लेते हैं। उत्पाद, अभिक्रिया के पश्चात जो पदार्थ प्राप्त होते हैं वे उत्पाद कहलाते हैं। ठीक है ना, ये अभिक्रिया हुआ यहाँ पर, अभिक्रिया में भाग लिया अभिकारक, और अभिक्रिया हुआ, अभिक्रिया के पश्चात देखिए उत्पाद प्राप्त हो गया। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि रासायनिक जो समीकरण है और इसमें अभिकारक और उत्पाद है, इसको किस प्रकार से लिखा जाता है, इसके लिखने का क्या नियम है, इसका कुछ सिद्धांत है, कुछ विधि है, उसी के बारे में हम लोग आगे जानते हैं। तो बच्चों अब हम लोग जानने वाले हैं रासायनिक समीकरण लिखने का नियम। ठीक है ना, हर चीज का नियम होता है, रासायनिक समीकरण लिखने का भी एक नियम है, इसको भी हम लोग जान लेते हैं। हम लोग जान चुके हैं कि रासायनिक समीकरण को कितने भागों में बांटा गया है। तो कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक भाग जो इस साइड वाला होता है उसको अभिकारक कहते हैं, हम इस साइड वाला भाग को उत्पाद कहते हैं। तो देखिए अभिकारक जब 2 या 2 से अधिक होते हैं, कितने? 2 या 2 से अधिक, तो उसके बीच में प्लस लगा करके इसको अलग अलग जोड़ करके लिखा जाता है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर देखें कई गो अभिकारक है यहाँ पर? 2, एक जिंक है, एक हाइड्रोजन सल्फेट है। तो ये दोनों के बीच में किस चीज का प्रतीक दे दिया गया? जोड़ का। फिर देखिए तीर के निशान के बाद इधर क्या प्राप्त हो गया हमको? उत्पाद। क्या प्राप्त हो गया? उत्पाद। मतलब एक से अधिक उत्पाद है, तो ये दोनों को आपस में अलग अलग किस प्रकार से करेंगे? तो बीच में जोड़ के चिन्ह दे देंगे। क्या करेंगे? बीच में प्लस का साइन दे देंगे। ठीक है ना, और इसके कुछ नियम होते हैं। जैसे देखिए कोई भी अभिकारक या उत्पाद किस अवस्था में है उस अवस्था को सूचित करने के लिए कुछ प्रतीक है, उस प्रतीक को जान लीजिए। जैसे देखिए यदि जो अभिकारक या उत्पाद जो भी पदार्थ है वो ठोस अवस्था में, किस अवस्था में? ठोस अवस्था में, तो उसको एस द्वारा सूचित करते हैं। किस द्वारा? छोटा एस द्वारा। यदि वही पदार्थ जो है द्रव है, क्या है? द्रव है, तो उसको एल द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा? एल के द्वारा। प्रतीक जो एल प्रतीक है इसके द्वारा सूचित करते हैं। यदि वही गैस है, क्या है? गैस है, तो गैस जो है गैस को हम लोग छोटा जी द्वारा निरूपित करते हैं। ठीक है ना, जी द्वारा उसको प्रदर्शित करते हैं। तो ये रहा हम लोग के रासायनिक समीकरण लिखने का नियम।